गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5 में मैथ्स। ओपन योर बुक। इसमें हम आज करेंगे एक्सरसाइज 8.3। उसके पहले हमें समझना पड़ेगा कि एंगल्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, और कौन से एंगल्स में किस टाइप से ये रीड किया जाता है। तो इसमें देख लेते हैं हम सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स। एंगल्स की जो क्लासिफिकेशंस हैं, फर्स्ट है जीरो एंगल्स, ठीक है। मतलब जो जीरो एंगल्स होता है, मतलब उसका जो मापन रहता है वो 0 डिग्री का रहता है, उसे जीरो एंगल्स बोला जाता है। यहाँ पिक्चर्स बनी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल मतलब होता है न्यून कोण, वह एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा, ठीक है, लेकिन 90 डिग्री से क्या होता है, छोटा, 90 डिग्री से छोटा होता है और 0 डिग्री से बड़ा होता है। समझ में आया? 19 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है, और 0 डिग्री से बड़ा होता है, उसे बोला जाता है एक्यूट एंगल। समझ में आया? ये है एक्यूट एंगल। जैसे एग्जाम्पल में हो गया 30, 45, 60, तो 0 से बड़े हैं ये, लेकिन 90 से छोटे हैं, ठीक है, लेस देन है। ये होता है न्यून कोण या एक्यूट एंगल। राइट एंगल जो 90 कोण का, जो 19 डिग्री का जो कोण होता है, ठीक है, एंगल होता है। एंगल मतलब कोण होता है, तो 19 डिग्री का जो एंगल होता है उसे बोला जाता है राइट एंगल, ठीक है। राइट एंगल मतलब होता है समकोण। तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री का। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग एंगल बना रहा है। ऑब्ट्यूज एंगल। एब्ट्यूज एंगल क्या होता है? एब्ट्यूज एंगल मतलब होता है, एब्ट्यूज एंगल मतलब होता है अधिक कोण, ठीक है। मतलब 19 डिग्री से 19, यहाँ पर 19 डिग्री देख रहे हैं आप लोग, 19 डिग्री से ज्यादा लेकिन 180 डिग्री से कम, लेस देन है ना, 180 डिग्री से कम होता है। यहाँ पर ये पिक्चर बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल 100 डिग्री, 105 डिग्री, 120 डिग्री। तो ये 90 डिग्री से क्या है, ज्यादा है, लेकिन 180 डिग्री से कम है, इसको बोला जाता है एब्ट्यूड एंगल। स्ट्रेट एंगल मतलब सीधा एंगल बोला जा सकता है, या रिजु कोण बोला जा सकता है इसे, ठीक है। मतलब कौन सा एंगल बोला जाता है? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल को या तो रिजु कोण बोल सकते हैं या तो सीधा कोण। देख सकते हैं 180 डिग्री का यहाँ पर एंगल बन रहा है, ठीक है, ये पिक्चर है। रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल मतलब होता है प्रतिवर्त कोण। तो ये होता है 180 डिग्री से ज्यादा लेकिन 360 डिग्री से कम। 180 डिग्री से ज्यादा लेकिन 360 डिग्री से कम का जो कोण रहता है, जो एंगल रहता है, उसे बोला जाता है रिफ्लेक्स एंगल। यहाँ पर पिक्चर्स आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, जैसे 190, 200, 270, इस टाइप से रिफ्लेक्स एंगल हो गया। नेक्स्ट कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल मतलब होता है पूर्ण कोण, ठीक है। जो 360 डिग्री का जो एंगल होता है, 360 डिग्री के जो एंगल्स होते हैं उन्हें कंप्लीट एंगल बोला जाता है। यहाँ पर ये पिक्चर्स बनी हुई है, ठीक है, 360 की। तो ये हो गए हमारे एंगल्स के बारे में। अब कुछ पेयर एंगल्स दिए हुए हैं यहाँ पे, एडजेंट एंगल्स, ठीक है, कंप्लीमेंट्री एंगल्स हो गया और सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गया। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ओके। इसका मतलब होता है समीपवर्ती कोण। मतलब टू एंगल्स हैविंग वन कॉमन आर्म एंड वन कॉमन वर्टेक्स। यहाँ पर बताया गया है कि इसकी जो एक क्या होती है, कॉमन आर्म होती, भुजा होती है, और एक सामान्य शीर्ष होते हैं। ऐसे कोण को बोला जाता है समीपवर्ती कोण, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब होता है पूरक कोण, और सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब होता है अनुपूरक कोण। तो कंप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब ऐसा एंगल्स जो क्या करता है, जो टू एंगल्स को मिला के उनका जो दोनों का योग होना चाहिए वो होना चाहिए 90 डिग्री, ठीक है। मतलब जैसे यहाँ 20 हो गया, 20 डिग्री, 70 डिग्री मिला के 90 डिग्री मिला के, तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट, जो दोनों को प्लस करके योग इनका 90 डिग्री होना चाहिए, उसे बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री। और यहाँ पर सप्लीमेंट्री मतलब दोनों का योग कैसा होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। दोनों का सम, जो दो कोण रहते हैं, दो जो एंगल रहते हैं, उनका दोनों का सम 180 डिग्री है, मतलब वो सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएगा। अब हम कर लेते हैं एक्सरसाइज। तो यहाँ पर बताना है हमें कि कौन सा एक्यूट एंगल है, कौन सा, मतलब ये जैसे 40 यहाँ पर एंगल्स मेजर करके बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर 40 डिग्री का है, मतलब ये एक्यूट एंगल, क्योंकि हमने एक्यूट एंगल में अभी पढ़ा था कि ये 19 डिग्री से कम लेकिन 0 डिग्री से ज्यादा। तो ये 19 से कम है 40 डिग्री, और 0 डिग्री से ज्यादा, तो ये हो गया एक्यूट एंगल। 30 भी एक्यूट एंगल, क्योंकि ये 19 के नीचे आ रहा है ना, और 19 से अधिक है मतलब राइट एंगल, क्योंकि ये अधिक कोण हो जाएगा, ठीक है। 19 डिग्री का जो कोण होगा वो राइट एंगल, यहाँ पर देख सकते हैं 19 डिग्री का जो एंगल होगा, कोण होगा, वो हो जाएगा राइट एंगल, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं, जब आप लोग ये एंगल्स क्लासिफिकेशन, एंगल्स के जो क्लासिफिकेशन उनको रीड कर लेंगे तो ऑटोमेटिक ये वाले आंसर बन जाएंगे।
ये हो जाएगा 0, ऑब्ट्यूज, राइट, कंप्लीट, ठीक है। एक्यूट और ये है एप्टस, ठीक है। एप्ट्यूज, ये है एक्यूट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, विच इज द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री, कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री है ये हमको बताना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री के लिए हमने क्या बताया कि दोनों का जो योग है, ठीक है, यदि यहाँ पर 50 और 40 दिया है, इन दोनों का जो योग है अगर 90 आता है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है, अगर ये 90 नहीं आता है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। तो इसके आंसर देख लेते हैं, इनको प्लस करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर देखेंगे आज ये क्वेश्चन नंबर 2 का ये ए नंबर का 50 + 40 90, मतलब यस ये कौन सा एंगल बना रहा है, ये हो जाएगा यस, ये है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को। ये 90 अगर दोनों का प्लस 90 आता है तो यस कॉम्प्लीमेंट्री है, और नहीं आता तो ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। हमें यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री ही बताना। इन दोनों का प्लस आया 69, मतलब ये 9 नहीं है। इस दोनों का प्लस आया 80, मतलब ये नहीं है। इन दोनों का प्लस आया 90, मतलब यस ये कॉम्प्लीमेंट्री है। इन दोनों का प्लस आया 90, मतलब यस ये है। इसका आया 95, मतलब नो ये नहीं है। दोनों का योग 90 आना चाहिए, मतलब वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएगा। यहाँ पर 95 आया तो नो नहीं है ये नेक्स्ट 90 आया तो यस ये है, ठीक है। ये इन दोनों का योग आया 50 तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इसका आया 89 तो ये नहीं है। तो 89 आया, एक और आ जाता तो 90 हो जाता, तो हो जाता वो कॉम्प्लीमेंट्री है ना। तो हो जाएगा हमारा आंसर की कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों का प्लस यदि 90 आता है तो यस ये कॉम्प्लीमेंट्री है। इन दोनों का प्लस नहीं आता है, 90 नहीं आता है तो यस नो ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, विच इज द फॉलोइंग पेयर्स टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अब कौन सा सप्लीमेंट्री है तो ये हमको बताना है। तो सप्लीमेंट्री के लिए हमने पढ़ा था कि इन दोनों का योग क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। जैसे उसमें 90 मांगा था कि दोनों का योग 90 होना चाहिए, ऐसे ही यहाँ पर 180 होना चाहिए, मतलब 180 अंश होना चाहिए, ठीक है। तो इसका हम लोग इन दोनों को प्लस करेंगे तो जिसका 180 आएगा वो सप्लीमेंट्री, और जिसका नहीं आएगा तो वो नहीं है सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ही आंसर 200 आया, मतलब ये नहीं है। 280 आया, मतलब नहीं है। 180 आया इन दोनों का योग, मतलब यस ये है। 160 आया, मतलब नहीं है। 190 आया, मतलब नहीं है। 200 आया, मतलब नहीं है। 220 आया, मतलब नहीं है। 180 आया, मतलब यस ये है सप्लीमेंट्री एंगल्स। 205 आया, मतलब ये नहीं है, ठीक है। और ये 180 आया, मतलब यस ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, ठीक है। ये हो गए हमारे क्वेश्चंस एंड आंसर क्वेश्चन नंबर 3 के। समझ में आया है आप लोगों को कि इन दोनों का योग यदि 180 है तो ये सप्लीमेंट्री होगा, यदि दोनों का योग 90 है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फाइंड द सप्लीमेंट्री इज द फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हमें बताना है कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो इसको क्या करेंगे, जब कॉम्प्लीमेंट के बारे में पूछा है तो हम इसको 90 से माइनस करेंगे जो दिया हुआ है। जैसे 90 - 40, 90 - 55, 90 - 70, 90 - 80, 90 - 50, मतलब कॉम्प्लीमेंट में दिया है तो 90 से माइनस करेंगे। और सप्लीमेंट्री फाइंड करना है तो हमें क्या करेंगे, 180 से माइनस करेंगे, ठीक है। तो समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 4 में 90 से माइनस करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट फाइंड हो जाएगा। इसमें 180 से माइनस करेंगे तो हमें सप्लीमेंट फाइंड हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 एंड फाइंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है 40 दिया हुआ है, मतलब हमें 90 से, क्योंकि हमें इसमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 90 से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 50, ये हो जाएगा आंसर। इन दोनों को माइनस करेंगे, 90 से 55 को माइनस कर देंगे तो 35, 90 को 70, ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली मैंने यहाँ कर दिया, अलग से क्वेश्चन नहीं लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो हो जाएगा 20 आंसर, 10 आंसर, 40 डिग्री, 0 डिग्री, 8 डिग्री, 15, 53 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 65 डिग्री, 10 डिग्री और 84 डिग्री। समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें सप्लीमेंट क्या फाइंड करना था, सप्लीमेंट है ना। यहाँ मैंने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना था, यहाँ सप्लीमेंट फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री से, जब क्योंकि हमने देखा हुआ है कि कॉम्प्लीमेंट मतलब दोनों का योग 90 आना चाहिए, तो उसको फाइंड करने के लिए हम 90 से माइनस कर रहे हैं। और सप्लीमेंट्री में हमने क्या पढ़ा था कि दोनों का योग 180 होना चाहिए, इसलिए हमने 180 से यहाँ पर माइनस किया। तो इसका आंसर हो जाएगा 50, 0 डिग्री, 80 डिग्री, 100 डिग्री, 120 डिग्री, 5 डिग्री,
समझ में आया? 8 डिग्री, 125 डिग्री, 10 डिग्री, 90 डिग्री, 40 डिग्री, 140, 145, 92, इन दोनों को माइनस कर दिया। ये क्वेश्चन थे, ये बुक में क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इसमें ऊपर डिग्री लगा हुआ है, ठीक है। तो इनको क्या कर रहे हैं हम लोग, माइनस कर दे रहा है 180 से, तो इसका निकल आएगा हमारा नेक्स्ट। ये होगा हमारा क्वेश्चन 4 एंड 5, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया है मेजर द फॉलोइंग एलिमेंट्स विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर की हेल्प से हमें यहाँ पर क्या करना है, मेजर करना है। तो इसके लिए आप लोगों के पास प्रोटेक्टर होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये प्रोटेक्टर जो होता है, इसके थ्रू ही हम लोग ये एंगल्स को माप कर सकते हैं इनका, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोटेक्टर है, ये वाला आप लोग खरीद लीजिएगा, ठीक है। ये ओनली 5 रुपीज़ का आता है, तो आप लोग इनको खरीद लेंगे। तो फिर हम इसकी कल एक्सरसाइज समझाएंगे जब आप इनको खरीद लेंगे, ठीक है। ये है प्रोटेक्टर है, तो आपको इसको क्या करना है, दुकान से खरीदना है, तभी ये वाले क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे, क्योंकि इसी के थ्रू हम इसमें से ही हम इसका मेज़र करेंगे, ठीक है। तो ये खरीद लीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। समझ में आया आप लोगों को? तो क्वेश्चन नंबर 5 तक आप लोग फेयर कॉपी में नोट कर लेंगे। अब हमें प्रोटेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये आप लोगों को होमवर्क रहेगा, जो एक्सरसाइज 8.3 हम जो बताया आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 तक, तो ये आप लोग फेयर कॉपी में नोट कर लेंगे। अच्छे से आप लोग एंगल्स के बारे में समझ लेंगे, कितने टाइप के एंगल्स होते हैं और कौन से एंगल्स में क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आप लोग कल प्रोट्रैक्टर खरीद के ले आएंगे और इसमें से हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। बस यही आपका होमवर्क है, तो आप अपना होमवर्क करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।